नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब और इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। तहरीक-ए-इंसाफ के वसी पैमाने पर वर्कर्स और सपोर्टर्स को 9 मई के मुकदमात में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। तहरीक-ए-इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ जो है वो मिल चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने 9 मई वाक़े में नामजद PTI कारकुनान समेत 18 मुल्जिमान को जुर्म साबित ना होने पर बरी कर दिया है। मुल्जिमान पर लंदी कोतल में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। मुल्जिमान ने तुरखम शराब बंद करके निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था। 18 मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद करके ट्रायल शुरू किया गया था। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को जुर्म साबित ना होने पर बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। अब इससे पहले भी नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जो सपोर्टर्स थे, वर्कर्स थे, उनकी मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो है वो जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। पता नहीं कितने मुतअद्दिद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको बाइज्जत तौर पर बरी किया जा चुका है। बड़े कैटेगोरिकली जो है वो पाकिस्तान की अदालतों ने अपने वर्डिक्ट्स दिए कि शवाहिद मौजूद नहीं है, CCTV की फुटेज मौजूद नहीं है, ग्राउंड के ऊपर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिसके तहत जो है वो इन नौजवानों को पाबंदे सलासल रखा जाए। और अब जो है नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए एक और ठंडी हवा का झोंका। और तहरीक इंसाफ के 18 जो बड़े नामवर किस्म के रहनुमा थे, जो सपोर्टर्स थे, वर्कर्स थे, स्लीपिंग सेल्स थे, बाकी सभी लोगों को मोबिलाइज करते थे, उनको जो है नाज़रीन बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। अब नाज़रीन, शेख वकास अकरम जो है इनको तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। रऊफ हसन साहब जो है उनको इस ओहदे से हटा दिया गया। और शेख वकास अकरम का नाज़रीन कहना है कि जिस लम्हे जो है वो मेरी इस तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ, उससे अगले ही लम्हे जो है वो मेरे खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और मेरे जितने भी बिजनेसेस थे उनको ठप किया जा रहा है, मेरे पेट्रोल पंप्स बंद किए जा रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों का जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, उनकी बसेस चल रही थी, वो सारे निज़ाम जो है वो इन्होंने धर्म भरम कर दिए। उनका कहना है कि मेरी बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 मिनट बाद मेरी फैमिली के पेट्रोल पंप्स सील कर दिए गए और शोरकोट पुलिस, जंग पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में हमारी फैमिली के ट्रांसपोर्ट की दर्जनों बसें जो हैं वो भी बंद कर दी हैं। पुलिस हमारे मुख्तलिफ कारोबारों पर भारी तादाद में खड़ी कर दी गई है। वही पुरानी बेहयाई और बेशर्मी, इन घटिया हथकंडों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। रिज़्क़ का और इज्जत का वादा अल्लाह ताला का है। इमरान खान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। ये नाज़रीन कहना है शेख वकास अकरम साहब का। और उनका ये कहना है कि भले आप जो करते फिरें, जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें, जितनी मर्जी सख्तियां कर दें, कारोबार बंद कर दें, जो करता है आपसे, जो बन पड़ता है आप जो है वो कर लें, लेकिन मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। रिज़्क़ का वादा भी अल्लाह का है, इज्जत का वादा भी अल्लाह का है, और अगर उसने मेरे हिस्से में कुछ चीज़ लिखी है, एक लुकमा अगर मेरे नाम के ऊपर मौजूद है, तो कायनात की कोई ताकत जो है वो मिलकर भी वो लुकमा मुझसे नहीं छीन सकती है। लिहाजा इस PDM की कोई ताकत, हैसियत और औकात ही नहीं है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकें। नुकसान वही है जो अल्लाह ताला ने मेरा लिख दिया है, और अगर ये मेरे ऊपर ये क्रैकडाउन ना भी करते तो ये नुकसान किसी और सूरत में जो हो जाता, क्योंकि ये लिखा हुआ था। लिहाजा मैं जो है वो हर सूरत इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। अब नाज़रीन, औरिया मकबूल जान साहब जो हैं और उनको इतने तवील अरसे जो है वो सोबत में रखा हुआ है, कैदो बंद में वो हैं। और इसके साथ ही जो है कासिम सूरी साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने बड़े हौला किस्म की अपने रिजर्वेशन का इजहार किया। उनका ये कहना है कि 72 साल वो शख्स हैं और इतनी तकलीफ में उनको रखा हुआ है, और इतलात ये हैं कि उनको मारा गया है, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और इस कदर तशद्दुद किया गया है कि उनको मंजर आम के ऊपर नहीं लाया जा रहा है। और कासिम सूरी साहब ने तो ये परसेप्शन दिया है कि मंजर आम के ऊपर ना लाने की वजह ये है कि उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ है वो ये चाहते हैं कि वो ज़रा हील हो जाएं, उनका जो है वो जिस्म और उनका वजूद जो है वो दोबारा किसी एक अच्छी कंडीशन में वापस आ जाए, फिर जो है उनको मंजर आम के ऊपर लाया जाएगा और अदालतों के अंदर पेश किया जाएगा। अब ये नाज़रीन खुद कासिम सूरी साहब जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उनका ये कहना है कि 72 साल वो शख्स है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, और शायद इसी वजह से जो है वो उनको मंजर आम के ऊपर नहीं लाया जा रहा है। अब नाज़रीन, एक और हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल जो है जिनका नाम मोहम्मद अली है, इनको सेक्रेटरी दिफा वो तैनात कर दिया गया है। उसके ऊपर पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के दानिशवरों, पाकिस्तान का सहाफ़ी तबका, इवन पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी जानिब से भरपूर किस्म की तनकीद की जा रही है, और बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो पाकिस्तानी नौजवानों की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर सामने आया है। और एक अलग ही किस्म की बहस जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल पड़ी है। इस वक्त नाज़रीन, जो सेनेटर हैं, साबका सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने इस मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल किया है, और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, मुल्क के 14 करोड़ नौजवान भी आपसे मुलाजमतों के मतमन्नी हैं। वैसे प्रोटोकॉल के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा आर्मी चीफ का बॉस होता है, तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल बन गई है कि बैक वक्त बॉस
और मातहत होने का ये एजाज़ जो है वो इन दोनों लोगों को जो है वो हासिल हो चुका है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो सेक्रेटरी दिफा होता है ये आर्मी चीफ का भी बॉस होता है, लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि आर्मी चीफ के मातहत जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको उठा के जो है वो सेक्रेटरी दिफा लगा दिया गया है। अब सेक्रेटरी दिफा की कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें तो ये एक बड़ा ओहदा है, और इस इनके सामने आर्मी चीफ ने जो है वो आकर अपने मामलात रखने होते हैं, चीज़ें रिपोर्ट करनी होती हैं, फिर आगे वजारत दिफा है और फिर जो है वज़ीर आज़म आता है। लेकिन खैर यहाँ पर हमेशा से ही जो है वो मामलात उल्टी डुगर पर चलते हैं। ज़ुबैर अली खान नाज़रीन ये पाकिस्तान के बड़े मारूफ नौजवान साफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि नौजवान बेरोज़गार हैं और जर्नैलों को रिटायरमेंट से पहले ही नई नौकरी पर तैनात कर दिया जाता है। ये मुल्क अब चंद रिटायर्ड जर्नैलों की जागीर बन चुका है। इससे ज़्यादा भी नाज़रीन सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स, सख्त किस्म का रद्द अमल नौजवानों की जानिब से जो सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बैकलैश आया, तनकीद की जा रही है। बाकी जो पाकिस्तान की जितने भी अहम बड़े बड़े सिविलियंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर कैसे पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी जर्नैल जो हैं वहाँ पर तैनात हैं, हाजिर सर्विस फौजी जर्नैल जो हैं वो तैनात है, एक लंबी तादाद है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा ज़ेर बहस लाई जा रही हैं और पाकिस्तान के इदारों को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।